हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन संत धर्मदास पर। धर्मदास भी उसी श्रृंखला में हुए जैसे कबीर, दरिया, पलटू, दादू, चरणदास। ऐसी ही श्रृंखला में से ये भी एक महापुरुष। इस पद में अपने गुरु के प्रति अभाव से भरे हुए है वो, और अपने सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करिए मेरे पर। प्यारे मित्रों, सद्गुरुओं की उपकार हमारे पर बहुत है। संत सद्गुरु महापुरुष न होते इस दुनिया में हमारे बीच, तो हमें सत्य का रास्ता नहीं मिलता, सत्य का मार्ग नहीं मिलता। परमात्मा के बारे में कोई खबर देने वाला न होता। प्रकृति की व्यवस्था है। मैं कहीं ओशो को पढ़ा था। ओशो बोले थे सद्गुरुओं के बारे में, उनके कोई शिष्य से बोले थे। ओशो के भी अंतरंग कुछ साधक शिष्य हुए जो बहुत निकट रहते थे। ओशो अपने शिष्यों से बोले थे, क्योंकि ओशो को पता चल गया था कि मेरा शरीर कभी भी जा सकता है, मैं अलविदा हो रहा हूँ इस दुनिया से, तुम्हारे बीच। मेरी तो चेतना तुम्हारे बीच रहेंगी, पर शरीर से मैं न रहूँगा। तो अपने शिष्यों से बोले थे ओशो कि आप जीवंत सद्गुरु को खोज लेना मेरे बाद। ये प्रकृति बांझ नहीं है, कोई न कोई सद्गुरु को जन्म देती है। ये पृथ्वी बांझ नहीं है, कोई न कोई सद्गुरु को जन्म देती है। तो तुम कोई भी सद्गुरु को, जीवंत सद्गुरु को खोज लेना। अतीत में हुए सद्गुरु प्यारे मित्रों शरीर से तो हमारे बीच नहीं रहते हो, पर मार्गदर्शन हमें चाहिए। सद्गुरु के बगैर जीवन अधूरा है। तुम्हें हर क्षण में, हर पल डिगने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, कहीं अटकने नहीं देगा, तुमको सही दिशा देगा, और वो जिस मंजिल तक पहुँचे आपको भी वहाँ पहुँचा देगा। तो धर्मदास अपने सद्गुरु के प्रति क्या बोल रहे हैं कि एक शब्द सुनते हुए उस संदर्भ में बीच में बहुत सारी बातें आएगी। गुरु पैया लागो नाम लखा दीजियो ना। ये कौन सी भाषा है? बिहारी है कि बाकी हिंदी है? बाकी उसमें एक शब्द कुछ बिहारी जैसा, कुछ ऐसा लगता है कोई दूसरी भाषा मिक्सरी है। धर्मदास कहाँ हो ये मुझे पता नहीं, पर उनका मैं पद ले रहा हूँ। गुरु पैया लागो नाम लखा दीजियो ना, पीछे न शब्द लगाते, वो बड़ा लोच भरा हुआ आता है, हृदय से निकलता है। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते थे, गुरु पैया लागो नाम लिखा दो, लिखा दीजियो, नहीं लिखा दीजियो ना। बड़े प्रेम से, बड़े आह्लादित हृदय से बोल रहे धर्मदास अपने सद्गुरु के प्रति। प्यारे मित्रों, गुरुओं के पास, सद्गुरुओं के पास हम जाते तो हैं, पर
हम पहले निष्ठुर कठोर भी रहे तो धीरे धीरे उनके सानिध्य में उनके आभा प्रभा वाइब्रेशन उनके अणु हम पर अटैक करते और हमारा जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। उसी को ही सद्गुरु बोलते जो हमारा जीवन बदल दे। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर, किसी ने बोला है। प्यारे मित्रों, गुरु के प्रति हृदय खुला चाहिए, दिमाग का काम नहीं है वह। प्रभु श्री कृष्ण के बारे में अपन बार बार जिक्र करते हैं ना, गीता में बोले अर्जुन से बोल रहे थे, अर्जुन कोई सद्गुरु कोई महापुरुषों के पास जाना और साक्षात दंडवत प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम उसको बोलते पूरा लंबा होकर लेटकर, हाथ पैर लंबे, यानी समर्पित, कहीं अहंकार नहीं बचना चाहिए। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण की देशना अर्जुन के प्रति और सभी के प्रति। हमारे अंदर अहंकार होंगे तो हम नमस्कार प्रणाम पैर भी नहीं पड़ेंगे। कोई कोई अहंकारी लोग कैसे कर देते हैं, जैसे कि नेता लोग करते हैं। वहाँ दिमाग का काम नहीं, हृदय का काम है। प्यारे मित्रों, सद्गुरुओं के पास गुरु पैया लागो नाम लका दीजो ना। परमात्मा का नाम भी अलग है, जैसे वो अलग है। परमात्मा दिखता नहीं ना, सब में है फिर भी दिखता नहीं ना। अलग का अर्थ होता है वो दिखता नहीं। उनका नाम भी ऐसा है अलग, इसलिए धर्मदास अपने गुरु से बोल रहे, गुरुदेव गुरु पैया लागो, मैं आपका पैर लगता हूँ, पैर पड़ता हूँ, नाम लगा दीजिए ना। आप, मैं कौन सा नाम जपूं, कौन सा नाम लूं? परमात्मा का असली नाम है कौन सा, मुझे तो मालूम नहीं, आप बता दीजिए ना। जो आप नाम बता दोगे मैं उसको मान लूंगा और उसको जपूंगा भजूंगा। परमात्मा का नाम सुनिश्चित हो जाएगा। हे गुरुदेव, गुरु पैया लागो, नाम लगा दीजिए ना। कहीं संतों को, प्यारे मित्रों, जिज्ञासु साधक पूछते हैं कि हम परमात्मा का नाम कौन सा ले, उसका नाम है कौन सा? एक बता दो चुनकर तो हम उसको पकड़ लें। धर्मदास भी यही बोल रहे, हे गुरुदेव उसका नाम अलग है, आप नाम लगा दो। धर्मदास के गुरु नाम लखा ही दिए होंगे, बता ही दिए होंगे। प्यारे मित्रों, सद्गुरु बता ही देता है, एक नाम एक धुन है, ऐसी नशा है, परमात्मा की तरफ ले जाती है और परमात्मा में विश्राम करा देती है। पर गुरु के प्रति बात चल रही। प्यारे मित्रों, एक राजा थे, उनको कुछ ज्ञान चाहिए था, जो तथा था जीवन में, जो सत्य का ज्ञान हो, जिससे जीवन का उद्धार हो, कल्याण हो, ऐसा। और कहते कि एक संत थे उस नगर में, संतों को बुलाया गया राजा। संत आ गए, कहते हैं कि, और वो संत से बोले कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। और कहते हैं कि वो संत बोले, जी ठीक, आज से मैं आपका ज्ञान सुनूंगा, आत्मसात करूंगा, आप मुझे ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन परिवर्तन हो जाए, बदल जाए। और वो राजा था, असको जन्मा नहीं जगमाई, प्रभुता पाई जासु मदनाई। रामायण की चौपाई है। राम और लखन के बीच ये चर्चा हुई थी। भरत के प्रति लखन बोलते हैं ना, मैं कई कई के बेटे को बिछा दूंगा, मार दूंगा,
तब प्रभु राम बोले थे, लखन जरूर तो मार दे सकता है पर भरत को मत मार, वो संत है। नहीं प्रभु, लखन बोलते हैं उनको राज मिल गया है ना, अखंड राज भोगना चाहता है, राज के नशे में अपने को मार देना चाहता है, वो मैं बिछा देता हूं। लखन तुम जो बोल रहे कि जिसको राज सत्ता मिल जाए उसको अहंकार नहीं आया, ऐसा पृथ्वी पर हो नहीं सकता। आसको जन्मा नहीं जगमई प्रभुता पई जा सुमद नहीं। जिसको सत्ता मिल गया और उसको अहंकार नहीं आया, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। पर भरत जैसे संत को अहंकार नहीं आ सकता। तो राजा था, आखिर राज का अहंकार था। तो संत को, जैसे आप लोग बैठे हैं नीचे, ऐसे संत को राजमहल में नीचे कुछ दरी बिछाई होगी, आसन होगा, नीचे बैठा दिया, राजा आसन पर बैठा है, उसका आसन होगा, सिंहासन होगा बड़ा, वहाँ बैठा है राजा, वहाँ बैठकर ज्ञान सुन रहा है। और वर्षों बीत गए, राजा को कोई फर्क नहीं गिरा, कोई ज्ञान उसके अंतकरण में, हृदय तक पहुंचा ही नहीं। और वर्षों बीत गए, राजा को भी लग रहा है कि ज्ञान का एक कण भी मेरे अंदर नहीं गया, परिवर्तन जीवन हुआ ही नहीं, मैं तो कोरा का कोरा हूं। एक दिन अपनी रानी से बोले कि संत मुझे ज्ञान देते, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ज्ञान मेरे हृदय में आ रहा है ऐसा मुझे लगता ही नहीं। तब रानी ही बोली कि आप ये प्रश्न मेरे से न पूछते हो, उस संत महात्मा से ही पूछिए ना, गुरु जी से। और एक दिन मौका मिला तो गुरु जी से, और राजा पूछता है कि प्रभु महात्मन गुरुदेव, इतना मैं ज्ञान सुन रहा हूँ आपसे सालों से, पर वैसा ही उल्टा घड़ा जैसा एक बूंद पानी नहीं गया उसमें, ऐसे ही मेरा जीवन दिखता है, ज्ञान का एक भी कण नहीं गया अंदर, कुछ बात नहीं गई, जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। आखिर ये क्या है मामला प्रभु? सदगुरु प्यारे मित्रों, हर बात जानते हैं, जानकर भी तुम्हारा अहंकार डिटाई देखकर कभी कभी चुप रहते हैं, पर मौका आने पर बोलते हैं। वैसा संत बोले कि मैं बोल सकता हूं, तुम्हें ज्ञान क्यों नहीं हुआ, और ज्ञान हो सकता है, उसका भी वो विधा है, पर न होने का कारण भी है। तो राजा बोले, बताइए प्रभु। संत बोले कि आपके पास राज है, सत्ता है, साम्राज्य है, आप राजा हो, आप मेरे से बड़े हो इस बात में, पर विद्या अध्ययन के लिए मैं गुरु हूं, आप शिष्य हो। पहली बात, आप वही पहली पायरी चुक गए आदमी तो पूरी पायरी चुकते जाता है ऊपर, आप पहले ही चुक गए। आपको ज्ञान चाहिए था, तो मैं गुरु हूं, आप जहाँ बैठे उच्च सिंहासन पर, आसन पर, वहाँ मेरा स्थान होना चाहिए था आपका नीचे, जो कि आपका अहंकार गलता कि मैं श्रोता हूँ, मैं शिष्य हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ, पर तू गुरु बनकर बैठा है। वैसे ही जैसे तेरे द्वार दरवाजा ही बंद है, उसमें कुछ नहीं घुस सकेगा, पहले अहंकार को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इतना तो अहंकार छोड़िए, आप नीचे बैठिए, मुझे ऊपर बैठिए, आपका अहंकार को लगेगा कि मैं शिष्य हूँ, तब एक ज्ञान आपको वर्ण करेगा, आपके अंदर प्रवेश करेगा। तो प्यारे मित्रों, अपन गुरु सदगुरु के पास, देखो ये राजा में, वो राजा फिर समझ गया और फिर ऐसा ही किया, पर देरी हो गई, काफी सालों बीत गए। पर जनक राजा के महल में अष्टावक्र भी गए थे। ऐसे ही नहीं गए तो कुछ कारण, बहुत बड़ी लंबी बात है, वो उतना न लेते हुए, पर राजा जनक पका हुआ साधक था और अष्टावक्र को अपने आसन सिंहासन पर बैठा था, नीचे बैठकर वो ब्रह्म विद्या सुनता है। मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं माया को पार कैसे करूंगा, सत्य का अनुभव कैसा होगा, ऐसा पूछता है जनक नीचे बैठ के। तब राजा जनक अष्टावक्र के सामने ही ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया। कुंजी क्या थी जनक के पास? मैं ना कुछ हूं। ये राजा के पास कुंजी नहीं थी, पर समझ गया, देर लगी। तो कहने का तात्पर्य, धर्मदास के अपनी ये बात सुने प्यारे मित्रों,
कितना पिपासु है, कितना जिज्ञासु है, कितना अंदर भाव लिए है, श्रद्धा लिए है, और अपने गुरु के प्रति क्या बोल रहे हैं, ये अपने को सीखना चाहिए। तब अपने जीवन में भी परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। गुरु पहिया लागो, अहंकार झुक गया, ये अहंकार झुकता नहीं, पर अहंकार धर्मदास का साइट हो गया, तभी पैर लग रहे। गुरु पहिया लागो, नाम लखा दीजियो ना, ईश्वर का नाम कोई दे दो ना प्रभु, और गुरु ने दिया होगा। और आगे बात बढ़ती है, धर्मदास क्या बोलते हैं अपने सदगुरु के प्रति, जो अपने जीवन में काम आ सकती है। जन्म जन्म का सोयल मनवा, शब्दन मार जगा दीजियो ना। ये शब्द बड़ा प्यारा लगता है पीछे। गुरुदेव, जन्म जन्म का सोयल मनवा, शब्दन मार जगा दीजिए ना। हे गुरुदेव, कोई शब्दों की मार मेरे मन को मार दो ना। जन्म जन्म से मेरा मन सोया हुआ है, उसको कोई शब्द की ऐसी मार दो, उसको लग जाए। और कभी अपन देखते ना जीवन में, कोई व्यक्ति को ऐसे शब्द लग जाते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। भरतरी राजा की बात ले लो तो, सबदरी लागी सो जाने, गापिल क्या जाने। जन्म जन्म का सोयल मनवा, शब्दन मार जगा दीजिए ना। भरतरी की बात याद आई तो, राजमहल में पिंगला की वजह से कुछ अनबन हो गई, कुछ रास्ता, और भरतरी को भर्तृहरि नाम था उसका, उज्जैन महानगरी में विक्रमादित्य और भर्तृहरि दोनों भाई थे, जिसको आप भरतरी बोलते। पिंगला की वजह से वैराग्य हो गया, और राजा भरतरी सोचा कि ये जिंदगी में सब दगाबाज है, एक दूसरे को धोखा दे रहे, या विश्वास करने जैसा कुछ नहीं। और पिंगला के प्रति वैराग्य हो गया, छोड़ो, और छोड़ दिया। राजमहल छोड़कर जंगल चला गया भरतरी। गोरखनाथ मिलते हैं, यानी मैं ये बात इस संदर्भ में ये ले रहा हूँ कि शब्द की कैसी गुरु की लग जाती, गोरखनाथ की भरतरी को कैसी लगी। जंगल में गया भरतरी, और जाते जाते वैराग्य कहीं न कहीं कमजोर हो गया। राजमहल तो याद आया ही सब कुछ, और पिंगला की भी याद आ गई। गोरख कहीं पेड़ के नीचे बैठे होंगे, देख रहे होंगे, ये जंगल में रहते थे गोरखनाथ। भर्तृहरि का अंतःकरण से वो शब्द निकले, हाय पिंगला, हाय पिंगला, हाय पिंगला। गोरखनाथ समझ गए, क्योंकि मन के पार गए हुए पुरुष थे, वही अपनी मन की व्यथा और जो पीड़ा है वो समझ सकते। गोरखनाथ समझ गए कि भरतरी को बीमारी क्या है। हाय पिंगला, वैराग्य क्षीण हो गया जैसे वहाँ। तब गोरखनाथ पानी पीने के लिए कमंडल रही थी, वैसी कोई मिट्टी की मटकी रही होंगी गोरखनाथ के पास पानी पीने के लिए। आओ ने देखा ताओ गोरखनाथ भरतरी के सामने आकर वो मटकी फोड़ दी, फेंक दी, और चिल्लाने लग गए। जैसे भरतरी बोले हाय पिंगला, तो ये गोरखनाथ बोले हाय मटकी, हाय मटकी, हाय मटकी। ये भरतरी तो चौंक गया कि हाय मटकी, मैं तेरी मटकी दो कौड़ी की ऐसी हजारों मटकी ला दूं तेरे को मैं साधु, और मेरी पिंगला को क्या जानते हो तुम? मेरी पिंगला दुनिया में एक है। और बात वो हो गई एक दो। भरतरी बोले गोरखनाथ तुम्हारी मटकी में हजारों ला दूं? बोले मैं तेरी पिंगला भी हजारों ला दे सकता हूं। भरतरी बोले कि ये साधु मुझे बना रहा है, तो वो बोले कि पहले मेरी पिंगला लाओ। गोरखनाथ बोले हजारों पिंगला खड़ी कर दूंगा, पर खबरदार तेरी एक ही पिंगला का हाथ पकड़ना, दूसरी पिंगला का पकड़ा हाथ ये चिमटा देखा है। भरतरी घबर गया कि पर ये भी सोच रहे हैं कि कहाँ ये हजारों पिंगला आ सकती है।
और योगी थे गोरखनाथ अपने योग बल से हजारों पिंगला लाइन लगा दी। भरतरी हक्के बक्के रह गया। भरतरी ये सोचने लग गया, अब ये बोलेंगे ला मेरी मटकी तो मैं कहाँ से लाऊंगा, एक भी नहीं ला सकूंगा। लाइन लगा दिया और बोला एक का ही हाथ पकड़ना, और लग गई बात। गोरखनाथ की भरतरी को चरण में गिर गया, गुरुदेव आपका शिष्य बना लो, दीक्षा शिक्षा दो, और आप में आपका ही होकर रहूंगा और सत्य का मैं भी अनुभव करूंगा। अभी मेरा ये मौत छूट गया। गोरखनाथ बोले, रे गुरान की लंडी जाओ राजमहल में राज करो। नहीं 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 नहीं, गुरुदेव सबदरी लागी सो जाने, गाफिल क्या जाने। मैं इतनी बात लेने के पीछे यही कि गोरखनाथ का शब्द भर्तृहरि के मन को लग गया और मन बदल गया, और भर्तृहरि यानी भर्तृ अमर हो गया सत्य को पाकर गोरखनाथ के सानिध्य में। तो प्यारे मित्रों, गुरु सद्गुरु वो क्रांति करते जो हमारा जीवन बदल देता है। तो यहाँ बोल रहे हैं धर्मदास, जन्म जन्म का सोयल मनवा, शब्दन मार जगा दीजिए ना गुरुदेव। ऐसे शब्दों की मार कर दो कि मेरा मन जग जाए। और धर्मदास का मन जग ही गया, इतनी प्रार्थना पूर्ण है। ऐसी हमारी प्रार्थना हो तो सद्गुरु की करुणा बहती है। आगे बोले, घट अंधेरा रेन नहीं सुझे, ज्ञान का दीप जगा दीजिए ना गुरुदेव। मेरा घट यानी शरीर, अंतकरण, हृदय को घट बोलते हैं। जैसे कबीर शब्द वापरते ना, सब घट मेरा सैया, सबके अंदर। घट अंधियारा रेन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजिए ना गुरुदेव। मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार से भरा हुआ है, आप तो प्रकाशमय हो गए हो। ज्ञान का दीप जगा दो ना मेरे अंदर। सही जो भाई जैसे बोली ना एक पद में चरणदास उनके गुरु के प्रति, हरि ने मोह सो आप छिपायो, गुरु ने दीप दिए ताही दिखायो। हे हरि, तू हृदय में ही था, मेरे अंदर ही था, और अंदर छुपा हुआ था, और अंधेरा ही था अंदर, अंधेरे में दिख नहीं पाया, पर मेरे गुरु ने दीपक दिया और उसमें तू दिख गया। बलहरी मेरे गुरु ने, हरि ने मोह स्वाप छिपाया, गुरु दीप दिए ताही दिखाया। ऐसे ही धर्मदास बोल रहे अपने सदगुरु से, गुरुदेव घट अंधियारा रेन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजिए ना। प्यारे मित्रों, इतना हृदय से प्राण से प्रार्थना होगी गुरु के प्रति भी समर्पित, तो जरूर दीप जगा देगा, जला देगा। आगे बोले धर्मदास, विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुवा दीजिए ना गुरुदेव। जैसे हमारे अंदर समंदर जैसे विकारों का दरिया भरा हुआ है, समंदर जैसा पानी भरा हुआ है विकारों का, उसमें विषय की तरंगे बहुत उठती है। एक विषय हो तो अनेक विषयों की तरंग उठती है गुरुदेव। विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुवा दीजिए ना। अमृत का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु नहीं, उसकी एक बूंद गुरुदेव चुवा दो, जो कि वो विष भी खत्म हो जाए और मैं अमर हो जाऊं। प्यारे मित्रों, अंदर से विकार भरा हुआ है, जन्म जन्म के संस्कार और विषय सर्पों की तरह दौड़ रहे। सद्गुरु की कृपा और सद्गुरु के प्रति इतना समर्पितता होगी तो जरूर धर्मदास की तरह यात्रा पूरी हो जा सकती है। आगे बोले धर्मदास, गहरी नदियां अगम बहे दरवा, खे के पार लगा दीजिए ना।
ये जगत रूपी गहरी नदी है प्रभु गुरुदेव, और आगमबय दरवा इतनी तेज धार है उसकी, जिसको पार करना कठिन है, उसको पार जाना कठिन है। गुरुदेव, गहरी नदियाँ आगमबय दरवा खे के पार लगा दीजिए ना। जैसे कोई गहरी नदी हो, बहुत खोलो और बहुत बड़ी लंबी नदी हो, तो उसको पार करना सहज बात नहीं है। आप खेवटिया बन के नाव में जैसे चप्पू चलाता है ना वो खेवटिया, ऐसे ही तो जीवन की नाव खेवटिया बनकर पार लगा दीजिए ना, ईश्वर में प्रवेश करा दीजिए ना गुरुदेव। मीरा भी बोली ना, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भवसागर तरी आयो पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। भवसागर यानी ये जगत, संसार जिसको बोलते हैं कि भवसागर, उसको पार करना कोई सदगुरु की कृपा। तो प्यारे मित्रों, जब तक हम निर्बल है, कमजोर है, तब तक गुरु सदगुरु का सहारा जरूर लीजिएगा। जब छोटा बच्चा सक्षम हो जाता है, चलने लगता है, तो माँ बाप हाथ छोड़ देते, वो खुद चलने लगता है। बच्चा बोलता नहीं तब तक माँ बाप बोलते हैं, उसको सिखाते हैं, और बोलने लग गए माँ बाप उसका पीछा छोड़ देते हैं। ऐसे ही सदगुरु का सहारा जैसे छोटे बच्चा लेता है, वैसे आखिरी पंक्ति में धर्मदास बोल रहे हैं, धर्मदास की आरज गोसाई आपके सदगुरु निभा दीजिए ना। धर्मदास बोल रहे कि हे गोसाई, हे प्रभु, मेरी आरज है, प्रार्थना है आपसे, सदगुरु निभा दीजिए ना आपकी। धर्मदास की आरज गोसाई आपके सदगुरु निभा दीजिए ना। एक बार आप पार कर दो, जन्म जन्म से मैं आ रहा हूं, मेरी नाव अटकी हुई है, अब एक बार पार कर दो। और पद है एक, सूरदास का एक पद है, एक जीव एक ब्रह्म कहावे, सुर श्याम जगरो, आपकी बेर मोई पार उतारो, नहीं पन जात टरो। प्रभु से बोले कि प्रभु, मैं जीव हूं, आप ब्रह्म हो, आपके लिए असंभव नहीं, मेरे लिए असंभव है, पर आपकी बार पार उतार दो, नहीं पंजा टरो, मेरे से पार नहीं हो जाएगा, आप मुझे पार लगा दो। धर्मदास भी अपने गुरु को ऐसे बोल रहे, आपके भी कोई भी गुरु सदगुरु से ऐसी प्रार्थना पूर्ण व्यवहार करिए, सेवा करिए, अपनापन रखिए प्यारे मित्रों, जरूर घटना घटेंगी। आज के लिए इतना ही।